नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है निर्वाल स्टड फॉर्म के पार्ट 3 के अंदर। आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था भाई देवरूप का बच्चा देवधन, जो कि 8, 9, 10 के करीब शो में वो विनर बना हुआ है। तो जिस भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखा हो तो आप वो पार्ट भी देख सकते हैं इस फार्म का। उसके बाद में हमने पार्ट 2 में आपको दिखाया था ब्रह्मनाथ घोड़ा, जो सर ने अभी रिसेंट में ख़रीदा है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट उस घोड़े के आ रहे हैं। तो किसी भाई ने अगर वो पार्ट भी नहीं देखा तो आप वो पार्ट भी जाकर देख सकते हैं। बाकी हम आपको इस पार्ट के अंदर 3 बहुत बेहतरीन और एटीट्यूड वाली बच्चियाँ आपको इस वीडियो के अंदर हम दिखा रहे हैं। तो एक एक करके हम आपको उन बच्चियों से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो सर मैं जानना चाहूँगा अभी हमारे सामने जो बच्ची खड़ी हुई है, क्या नाम है? इसका नाम किस्मत है प्रदीप भाई। किस्मत जी। तो सर नाम कैसे रखा किस्मत? कुछ है इसके किस्मत में? बिल्कुल जी, इसका भी है। ये घोड़ी मैंने प्रेग्नेंट ली थी जब शायद 9.5 महीने करीब की। इसकी माँ इसकी माँ जो है वो ली थी, 10 महीने की प्रेग्नेंट थी। हाँ। और उसके बाद तुरंत ये बच्ची हुई। और जैसा आप देख पा रहे हो इसका एटीट्यूड भी, इसकी मार्किंग भी और कंडीशन भी, सभी चीज़ अच्छी आई। यानी ये जो इसकी माँ थी वो प्रेग्नेंट आई थी, देवरूप से प्रेग्नेंट थी। इसका बाप देवरूप है और इसकी माँ खुद अपने आप में दिलशान की है। तो माँ किसके पास में सर अभी? माँ मैंने सेल कर दी थी अपना, ये है प्रधान जी हरिद्वार देवेंद्र जी, उनके पास है अभी। अच्छा, अभी है। और फर्स्ट टाइम में बच्ची थी, उसको 2 दांत पहले टाइम में बच्ची दी थी। तो सर अगर बात करें हम जैसे कि इसकी उम्र की, तो उम्र में क्या है बच्ची? उम्र इसकी 12 महीने के करीब है प्रदीप भाई, अभी 12 महीने के करीब है। और मार्किंग की बात करें सर? मार्किंग इसके माथे ब्लेज है और 3 पैर सफ़ेद है। 3 पैर सफ़ेद है। तो सर देवरूप के आपके पास में और भी रिजल्ट है ना? बिल्कुल। और लोगों को हम आगे भी रिजल्ट दिखाएंगे ही देवरूप के, है ना? तो आपको क्या डिफरेंट अलग लगा इस बच्ची के अंदर? जैसा कि मेरे को लगता है इसका नाम भी किस्मत है, तो क्या आने वाले टाइम में इसकी किस्मत भी देवधन की तरह जोर मारेगी कि नहीं मारेगी? क्या कहना है आपका? बिल्कुल जी, किस्मत तो क्या जोर मारेगी। देखो अपना जानवर है। हाँ। वो जानवर का अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, भगवान ने क्या उसको लिख के दिया है उसकी किस्मत में। बिल्कुल। तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई। बाकी इसकी नेक, इसके कान, वो देखो देवरूप की एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, या देखो आप जितने बच्चे हैं सब देखेंगे भी कि उसकी 2-3 क्वालिटी तो बहुत अच्छी आती हैं। एक तो कान बच्चों के, बिल्कुल, एक पुट्ठा और एक उसका चेस्ट। इसमें तो कोई कहने की वो है ही नहीं। देखो उसमें, क्योंकि मेरे पास जितने बच्चे हैं देखो सब देवरूप के हैं। और ऐसा नहीं है कि 1-2 ना शूट किया हो, जितने टोटल है। बिल्कुल। तो उसमें अपने आप ही सब चीज़ देखने को मिल रहा है उसमें। बाकी घोड़े के बारे में क्या कहना चाहोगे सर, देवरूप के बारे में? घोड़ा तो देखो, मैं तो उसका रिजल्ट के बारे में तो हमने बात कर ली कि भाई पुट्ठा भी अच्छा है, कान भी अच्छे आते हैं। बाकी घोड़े के बारे में देखने में घोड़ा जैसा है, उससे बहुत ज़्यादा वो प्रूव कर रहा है। और देखो अपने से तो पंजाब बहुत पास है। जितने में सारे काम हो गया जाए, इतना तो मेरा आने जाने का, घोड़ी ले जाने का था उधर से लाने का। इतना खर्चा मैंने तब करके, और मेरे पास नहीं, मेरे भाई के पास और मामा जी के हैं। कम से कम हमारे पास होंगे इसके 12 बच्चे, इसके देवरूप के। यानी पूरा एक क्रिकेट का टूर्नामेंट की टीम है एक्स्ट्रा के साथ। तो एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा भी है। बिल्कुल। तो अभी सर रिसेंट में अपने इस वाले फार्म पे, नहीं निर्वाल स्टड फार्म पे, कितने रिजल्ट खड़े हुए हैं देवरूप के? मेरे पास 5 है इसके। 5 रिजल्ट है। तो सर उसमें से कुछ होम ब्रीड भी है क्या? सब खरीदे? बिल्कुल, मैक्सिमम होम ब्रीड है। सब होम ब्रीड है। तो बाकी सर जो किस्मत बच्ची है, यानी कि आगे से प्रेग्नेंट घोड़ी आई थी, तो अपने घर की होम ब्रीड नहीं है। तो एक होम ब्रीड कहाँ से हुई है? ये हुई है मंगी राम जी हैं, गणेश जी के एक मित्र हैं। उनके भी क्या अपने पहली बार जिसका मैंने बताया था उन्हीं के पास गए थे। बिल्कुल, बच्चा लेने के लिए। तो ये भी उन्हीं के पास बच्ची थी, उस टाइम तो छोटी थी ये। तो उन्होंने देवरूप से कराई, और जब हमें पता लगा कि सेल कर रहे हैं तो ये फिर मैंने उनसे। और मेरे को लगता है कि मांगी राम जी वैसे देखा जाए तो किसान है, पर उन्होंने जो भी अपने घर पे पैदा करा है, बिल्कुल नहीं, ये चीज़ तो उनकी है, और बढ़िया पैदा करा है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और एक नहीं, कम से कम देखो घोड़े तो उन्होंने 10, 12, 15 ही रखे होंगे आज तक, लेकिन उनमें से 10 तो घोड़े या बच्चे इन्होंने जो सेल किए हैं अपने पैदा करके, वो चैंपियन रहे हैं। मेरे को लगता है कि जैसे पीरू भाई वाला बच्चे की बात करें, बिल्कुल, वो भी बच्चा मेरे को लगता है वो भी इनका ही, महाराष्ट्र सारंगखेड़ा जितनी भी रिंगों में गया है, चैंपियन ही रहा है। 2-3 जगह और इनकी घोड़े बच्ची जो इन्होंने दी थी वो आज भी हैं। और वो आज भी जिसके पास चली गई वो देने के लिए नहीं बोलता। यानी कि ऐसे ये तो बोल सकते हैं कि हीरा किसान के घर से ही बिल्कुल। और आज भी उनके पास बच्चियां हैं और भी। आज क्या स्टॉक है उनके पास? मैं तो गया नहीं बहुत दिन से। आज उनके पास तो एक ही घोड़ी है, एक बच्ची है अभी।
एक घोड़ी और एक बच्ची, एक अपनी बच्ची। पर मेरे को लगता है कि वो उसी से और कुछ पैदा कर देंगे। बिल्कुल नहीं, घोड़ी है वो उससे ही करेंगे। तो बाकी सर हम बात करें जो अगली बच्ची हम लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? इसका नाम हो गया जी करनी करनी। जी। और करनी का बाप कौन है सर? करनी का बाप भी देवरूप। देवरूप। और सर अगर बात करें इसकी माँ के बारे में तो इसकी माँ कैसी है? इसकी माँ, इसकी माँ भी अबलख है और अननोन है। अननोन है। तो इसकी माँ किसके पास में है सर? इसकी माँ अपने पास ही है। आपके पास में ही है। कितनी उम्र की होगी सर इसकी माँ? इसकी माँ होगी शायद 8-9 साल के करीब की। तो ये कौन सा रिजल्ट होगा, कुछ ध्यान है क्या? ये मेरे पास तो देखो फर्स्ट है ये। आपके पास में पहला है? हाँ जी। तो सर अबलख मेरे को लगता है कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत, बिल्कुल सुंदर कलर है ना? तो क्या इसके अंदर भी क्वालिटी सेम आई है कि कुछ 19-20 है कलर के हिसाब से? इसमें देखो, क्योंकि मेरे को लगता है कलर के हिसाब से आदमी का देखने का नजरिया भी बदल जाता है। बिल्कुल। इसकी मदर जो है प्रदीप भाई, वो उसमें ज़्यादा वाइटनेस है और दूसरी ब्लैक अबलख नहीं है, वो कुम्मेद अबलख है। बिल्कुल। और लेकिन उसमें जो क्वालिटी, उसकी हाइट 65+ है और नेक उसकी पतली थी, तो वो चीज़ इसकी आई है और बाकी कुछ इसमें देवरूप से आई है। बाकी मेरे को लगता है कि देवरूप के जो भी रिजल्ट, हमने पहले भी देवरूप वाले वीडियो में भी कुछ रिजल्ट ऐड करे थे और इस वाले वीडियो में भी हम देवरूप के रिजल्ट दिखा रहे हैं। बाकी करंट मेरे को लगता है कि मैंने उस वीडियो में बोला था करंट सबों में बराबर आता है। बिल्कुल है करंट की मेरे को लगता है सप्लाई सबों में बराबर देता है, कोई कमी वाला काम नहीं है, पेशी वाला। बिल्कुल जी। और बाकी इसको तो हैंडल करना पड़ेगा जैसे भी आप। बाकी ये कि सर बच्चों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कभी कभार? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बच्चों को तो देखो मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। केयर में क्या करनी पड़ती है सर? जैसे पैदा होने के बाद से क्या? नहीं वो केयर नहीं, हाँ। खोलने के लिए जब बाहर निकाले अंदर करें, हाँ। क्योंकि बच्चे हैं उनको कुछ पता नहीं कहाँ दौड़ना है, अपना मस्ती करनी है। हाँ। तो कोई चीज़ ऐसी ना रहे पास में जिससे वो चोट लग जाए। तो पहले से उनको एक एक दिन का सब चीज़ का जहाँ पे रखनी है, जहाँ पे उसको एक्सरसाइज देनी है, घूमने के लिए छोड़ना है, तो कोई ऐसी जगह ना हो, कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे चोट लगे। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आप पुराने घोड़े रख रहे हो तो उस हिसाब से वो एक्सपीरियंस है ना? बिल्कुल। देखो कोई भी काम करो आप, उसमें थोड़ा थोड़ा अपने आप ही कुछ ना कुछ प्लस होता रहता है। चाहे वो डॉक्टर भी है, चाहे इंजीनियर है, वकील है, कोई भी एक केस करने के बाद दूसरे में कुछ ना कुछ वो सीखेगा ही। तो सर आपने जो सबसे पहले घोड़ी रखी थी वो कैसी थी घोड़ी, यानी कि वो घोड़ी प्रदीप भाई कुम्मेद थी, कुम्मेद कलर की। और क्या हाइट होती होगी? और हाइट अंदाजा ये देखो अब तो 59-60 होगी वो, 59, क्योंकि जैसे मेरी भी एज कम थी तो घर वालों ने इसलिए छोटी घोड़ी दी थी। मानना ये था कि गिरेगा तो कम ऊंचाई से गिरेगा, चोट कम लगेगी। तो हाइट का तो कोई ऐसा वो था नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है इतनी होगी। तो उस टाइम कितने में ली थी सर आपने? 87 की बात कर रहे हो ना? उस टाइम 7,000 की ली थी वो। 7,000 की। और आज 7,000 में क्या आवे सर? आज 7,000 में तो कुछ नहीं, आपको दिखाया है मैंने वो रिजल्ट। 7,000 में वही रिजल्ट आवे है। वही है जी। बाकी मेरे को लगता है कि आज तो 7,000 रुपये तो कवरिंग फीस ही नहीं है किसी घोड़े की। बिल्कुल जी। तो उस टाइम से और मेरे को लगता है कि आज अगर घोड़ों का लेवल देखा जाए तो लोग कहते हैं जैसे कि जमीन आसमान का फर्क है। मेरे को लगता है कि जमीन आसमान का क्या, आसमान के ऊपर देखो भी कुछ प्रदीप भाई, मैं 2001 में और 2 में मुक्तसर मेले से घोड़ियाँ लेके आया था, जो उस टाइम 63 थी, 64 भी थी। नौकरी के मारवाड़ी? मारवाड़ी। और नीली भी थी, उसमें नीली गुलदार थी, एक पचकल्याण थी, थोड़ा हल्का चंबेपन में थी। वो घोड़ी आज भी है सोनीपत में। तो वो घोड़ी उस टाइम मैंने 90,000 की, 1 लाख की, जब भी मतलब मंडी टॉप में जितना भी माल बिक रहा होता था, बिल्कुल, तो वो लिया था। और जब यार कितने पैसे हैं इसके, तो यार कितने दे देंगे, इस तरह करके 2-4 घोड़ियाँ मैंने और ली। लेकिन आज तो कोई लिमिट ही नहीं है। जो सर 2001 में लिया आपने, वो किस प्राइस? 90,000 रुपये में। 90,000 रुपये में। मेरे को लगता है कि उस टाइम भी उस हिसाब से नहीं, वो बहुत होता होगा ना? वो 90 आज के आप में मानो 20-25 लाख रुपए होंगे। 20-25 लाख। लेकिन अब क्या कॉमन हो गए, इसलिए कोई ज़्यादा चीज़ नहीं। जब 90 लाख भी, 90,000 भी एक किसी चीज़ के दिए तो बहुत ज़्यादा होते होंगे। तो सर जैसे आप अपने यहाँ जैसे घोड़े रखते हो ना, घोड़ों की कीमत आज करोड़ों में पहुँच गई। तो कभी कभार आसपास वाले बोल देते हैं कि यार वो घोड़े है कितने के, वो कितने के लाया? बोले 10,000 के लाया कि 1 लाख? देखो ये तो आदमी कैसे, किससे बात कर रहे हैं हम, कैसे हैं, उसी अकॉर्डिंग उसकी कीमत बतानी पड़ती है। एक तो किसी अनाड़ी को, जिसको घोड़े को मतलब ही नहीं है लेने का, उससे हम कीमत क्या बताए उसकी? कहने कुछ नहीं यार, तो ऐसे आया हुआ है, कोई नहीं, अपना बात करके घोड़े से मतलब रखेगा। अब किसी आप अनजान आदमी को कीमत सुनाने लगो तो उससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं उसका। मेरे लगे अनजान आदमी को कीमत सुनाओ तो मेरे लगे 108 तैयार रखनी पड़े। हाँ बिल्कुल, ये तो हमें बेवकूफ़ कहेगा। वो सोचेगा यार इसको मैं ही मिला पागल बनाने के लिए। बिल्कुल, ये तो कहेगा यार ये तो।
और अपने तो यूपी में क्या थोड़ा सा अभी धीरे धीरे घोड़ों का क्रेज बढ़ रहा है, पर जब भी देखा जाए तो और राज्यों से बहुत कम है यूपी के अंदर क्रेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें अभी हमारे सामने जो तीसरे नंबर पे बच्ची खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? शिवा? कोई नहीं, कोई इसका नहीं, इसका नाम भी इसलिए मैं पूछा था, मैंने कहा नाम भी थोड़ा ऐसा, इसका नाम बिजली है। हाँ क्योंकि एटीट्यूड में इतनी है होते ही हाँ। कि मतलब अपना तो कुछ इसमें है नहीं है, लेकिन एटीट्यूड से अभी से चलना है इसको। मेरे को लगे कि आपके पास में जो देवरूप के रिजल्ट हैं जितने भी, सबसे ज़्यादा करंट हो इस बच्ची में? सब में यही होता है, धीरे धीरे अब ये नॉर्मल में आती रहेगी। हाँ हाँ। जो ये पहली बच्ची आपको दिखाई, यानी शुरुआत में वोल्टेज शुरुआत में इसी तेजी से है, फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा कूल डाउन। नहीं, पर अभी प्रेजेंट में अगर देखा प्रेजेंट जाए में, हाँ जी, तो यानी कि खड़े होने का तरीका और जैसे कि गर्दन वगैरह, जैसे अभी देखा जाए तो जैसे ऐसा अगर रिंग, मेरे को लगता है रिंग में खड़ी हो जावे बिल्कुल बिल्कुल। तो चित्त है फिर हाँ सामने मतलब वाले। बड़ा कोई घोड़ा इस तरह का परफॉर्म कर दे हाँ। तो मेरे बिल्कुल को आदमी सोचने में मजबूर और होगा। मेरे को लगता है कि रिंग में खाली 10-15 उसका ही फर्क रहता है, बस 10-15 जी। सेकंड ही अगर परफॉर्मेंस कर जावे ना, एक क्लिक, शॉट दे जावे तो एक बस, क्लिक बस, एक क्लिक बस सामने वाले बस का वो सामने शॉट के दिमाग में फिक्स हो जाता है, जज के भी। तो सर जैसे अगर अब बात करें, हमने लोगों को तीनों बच्चियाँ दिखाई, तो कुछ सेल के हिसाब से भी है कि देखो लोग बच्चे देख के मांगेंगे भी। अब एक तो ये है कि वो आपको पूछे, एक ये है कि मैं ही पूछ लूँ वीडियो में। नहीं बिल्कुल प्रदीप भाई, देखो चीज़ें ऐसी है, कोई ऐसा तो है नहीं हमें कोई 100-200 घोड़े करके जब इनका कोई यहाँ पे दिखाएंगे कि मैं गौशाला इतना बनानी घोड़ा, घोड़ों की। घोड़े वाला, या पुराने टाइम में सेठ लोग होते थे, कहते उनकी किसानों की वही इससे पता लगती थी, कहने 100 गाय भैंस वाला है या 100 घोड़े वाला है। हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं, तो चीज़ है देखो, कुछ जाएंगे भी कुछ लेंगे भी। बाकी ये कि जो भी हमने रिजल्ट दिखाए लोगों को, अल्टीमेट रिजल्ट इस घोड़े के है ना। बिल्कुल जी। बाकी आप भाई जिन लोगों ने अगर देवरूप के भाई घोड़े की भी वीडियो नहीं देखी हुई, तो अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने वो देवरूप की वीडियो डाली है, तो भाई आपको वहाँ पे भी ये बच्चे उस वीडियो में भी हमने आपको दिखाएं, तो वहाँ पे आप बाप और बच्चे को कंपेयर करेंगे तो मेरे को लगता है कि आपको और भी बहुत कुछ बच्चों के बारे में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल प्रदीप भाई, अभी इसमें क्या है अपने को कि 2-4 बच्चे और हैं जो आप नहीं कवर कर पाए उनको। बिल्कुल। क्योंकि अभी घर पे भी घोड़े हैं और वहाँ पे भी ये अभी दोबारा स्टेबल बना रहे हैं कुछ और। तो भगवान ने चाहा तो 1-1.5 महीने में आपको दोबारा बुला कार्य प्रगति पर है अभी। बाकी फिर वो बच्चे भी दिखाएंगे, वो बच्चे भी तो मतलब आदमी आइडिया करना आसान हो जाएगा रिजल्ट का। यानी कि उन रिजल्टों में मेरे को लगता है कि सारे रिजल्ट जब आदमी के सामने होंगे तो आदमी खुद ही अंदाजा लगा लेगा। बिल्कुल, मैं ये तो कह रहा हूँ, ये तो आपने आज दिखे, हाँ। और जो मैं 1-1.5 महीने बाद आपको दिखाऊंगा, आप उनमें भी इनको मिला देना तो बता भी नहीं पाएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस था, पहले कौन से थे। और मेरे को लगता है 1.5-2 महीने के अंदर इन बच्चों के अंदर भी बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। बिल्कुल। तो भाई अगर किसी को भाई बच्चे पसंद आए और लेने हो, सर का नंबर नीचे टाइटल में रहेगा, तो सर अगर देना चाहेंगे तो आपकी किस्मत में अगर दाना पानी लिखा होगा तो आ जाएंगे, और नहीं होंगे तो फिर सर के फार्म पे तो खा ही रहे भाई, है ना। तो दोस्तों आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कोशिश करते हैं अगले पार्ट के अंदर भी हम आपको 2-3 बच्चियाँ और उस वीडियो के अंदर दिखाएं। ओके सर, थैंक यू।